Good morning, students. Today we start worksheet 8 chapters of mensuration. ठीक है, तो बेटा मैं चैप्टर 8 mensuration की जो वर्कशीट 8 है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा सबसे पहले। ठीक है, उसको आपको ध्यान से समझना है। तो वर्कशीट के अंदर है बेटा पॉलीहेड्रॉन, प्रिज्म्स, पिरामिड। ठीक है, प्रिज्म और पिरामिड किस किस टाइप्स के होते हैं वो सारा मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। ठीक है, तो आपको ध्यान से समझना है ये वर्कशीट 8। ठीक है, चैप्टर कौन सा है? 14। तो इस वर्कशीट के अंदर है बेटा आपके पास में एक पॉलीहेड्रॉन। तो पॉलीहेड्रॉन है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है? Polyhedron is a solid figure with many faces, typically 4 or more faces। तो पॉलीहेड्रॉन एक सॉलिड फिगर होती है जिसके अंदर 4 या 4 से ज़्यादा प्लेन फेसेस हो सकते हैं। ठीक है, अब पॉलीहेड्रॉन है उसके अंदर दो टाइप्स होती है, एक तो है प्रिज्म और सेकंड क्या होता है? पिरामिड। तो फर्स्ट होता है इसके अंदर प्रिज्म। फर्स्ट क्या है? प्रिज्म। तो प्रिज्म की डेफिनेशन है प्रिज्म इज ए पॉलीहेड्रॉन whose base and top are congruent polygon। प्रिज्म एक पॉलीहेड्रॉन है जिसके अंदर बेस और टॉप है वो कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन है। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन का मीनिंग हुआ कि उसके जो बेस और टॉप है वो दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। ठीक है, एंड whose other faces are पैरेललोग्राम, और उसके जो अदर फेसिस है वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम होंगे। अदर फेसिस पैरेललोग्राम होने का मतलब हुआ उसके अदर फेसिस है वो रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई बेटा प्रिज्म की डेफिनेशन। ठीक है, सेकंड है आपके पास में पिरामिड। सेकंड क्या है? पिरामिड। अब पिरामिड की डेफिनेशन क्या होती है? पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रॉन। पिरामिड इज ए पॉलीहेड्रॉन whose base is a polygon। इसका बेस क्या होगा? एक पॉलीगन होगा। पॉलीगन क्या होता है? एनी नंबर्स ऑफ साइड्स, कोई भी फिगर हो सकती है। ठीक है, एंड whose other faces with a other faces are triangles। और इसके जो अदर फेसिस, जो साइड में जो फेसिस बनेंगे वो सभी क्या होंगे? ट्रायंगल्स होंगे विद ए कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन वर्टेक्स के साथ। ठीक है, दोनों डेफिनेशन आपको क्लियर हुई? एक बार फिर से बता रहा हूं मैं। जो प्रिज्म होता है ना उसके अंदर जो बेस है वो क्या होगा? एक कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होगा, बेस और टॉप। मतलब कि जो बेस अगर स्क्वायर है तो उसका जो टॉप है वो भी स्क्वायर होगा। ठीक है, ये तो होगा प्रिज्म के अंदर। अगर बेस आपके पास रेक्टेंगल है, ठीक है, तो उसका जो टॉप है वो भी रेक्टेंगल होगा, और उसके जो अदर फेसिस हैं वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम। ठीक है, अदर फेसिस पैरेललोग्राम होने का मतलब हुआ उसके अदर फेसिस रेक्टेंगल भी हो सकते हैं और स्क्वायर भी हो सकते हैं। किसके अंदर? प्रिज्म के अंदर। ठीक है, सेकंड है पिरामिड। पिरामिड के अंदर क्या होगा? उसका बेस है ना वो एक कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन होगा। कॉन्ग्रुएंट पॉलीगन का मतलब कि आपके पास में अगर बेस इसका रेक्टेंगल है हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है इसका बेस है वो ट्रायंगल भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसके जो अदर फेसिस होंगे वो हमेशा क्या होंगे? ट्रायंगल्स। पिरामिड के अदर फेसिस हमेशा क्या होंगे? ट्रायंगल्स, जो किस पर मीट करेंगे? एक कॉमन वर्टेक्स पर मीट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पॉलीहेड्रॉन। ठीक है, पॉलीहेड्रॉन दो टाइप्स के होते हैं, प्रिज्म्स एंड पिरामिड। ठीक है ना, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रिज्म्स में क्या क्या आएंगे और पिरामिड में क्या क्या आएंगे। ठीक है, इसकी फिगर जो है किसकी टाइप्स की होती है? तो बेटा हम बात कर रहे हैं सबसे पहले, जैसे हम स्क्वायर प्रिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? स्क्वायर प्रिज्म। तो बेटा स्क्वायर प्रिज्म में क्या होगा? स्क्वायर प्रिज्म के अंदर जो बेस और टॉप दोनों क्या होंगे? स्क्वायर। बेस और टॉप दोनों क्या होंगे? स्क्वायर। और इसके जो अदर फेसिस है वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम। इट मींस इसके अदर फेसिस है वो रेक्टेंगल या स्क्वायर या रोम्बस कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, तो स्क्वायर प्रिज्म की जो फिगर है वो देखिए किस टाइप से होती है। इसका बेस है वो क्या होता है? स्क्वायर होता है, इसका टॉप है वो भी स्क्वायर होता है।
तो देखिए स्केल प्रिज्म की फिगर कुछ टाइप से होती है। ये क्या है आपके पास में एक स्केल प्रिज्म, ठीक है। अब ये स्केल प्रिज्म के अंदर जो फेसिस, वर्टिसेस और जो एजेस है वो क्या क्या होती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, उसको भी आप ध्यान से समझेंगे। एफ होता है नंबर ऑफ फेसिस, ठीक है। एफ क्या होता है? नंबर ऑफ फेसिस। फेसिस जैसे आपको नाम से शो हो रहा है, फेसिस मीन्स फेस, उसके कितने फेसिस हैं। तो देखिए मैं फिगर में आपको वाक करके बता रहा हूँ, उसको ध्यान से समझना। फेसिस तो देखिए बड़े यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इसका वन फेस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक फेस इसका ये हो गया। कितने फेस हो गए? टू फेस। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं थ्री फेस, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फोर फेस, ठीक है। एक ये हो गया, कितने फेस हो गए? फाइव फेस। और एक ये हो गया, कितने हो गए? सिक्स फेस। तो एक स्केल प्रिज्म के अंदर कितने फेसेस हुए? सिक्स फेसेस। वो आप यहाँ पे लिख देंगे सिक्स फेसेस। उसके बाद आते हैं वर्टिसेस पे, ठीक है। वर्टिसेस क्या होता है बेटा? वर्टेक्स, ठीक है। जहाँ पर टू लाइन सेगमेंट मीट करती है ना, वो क्या होता है? वर्टेक्स होता है। तो वर्टेक्स देखिए इसके 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या हो गया? 8। तो कितने वर्टिसेस हो गए एक स्केल प्रिज्म के अंदर? 8 वर्टिसेस हो गए। उसके बाद आता है ई होता है नंबर ऑफ एजेस। एजेस क्या होता है? लाइन सेगमेंट, ठीक है। एजेस होते हैं लाइन सेगमेंट। इसके लाइन सेगमेंट देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। कितने एजेस हो गए बेटा? 12, ठीक है। इसके एजेस कितने हो गए? 12। तो आपने स्केल प्रिज्म के फेसिस, वर्टिसेस, एजेस है वो लिख दिए हैं, ठीक है। अब आपको अगर ये चेक करना हो कि जो स्केल प्रिज्म के आपने फेसिस, वर्टिसेस, एजेस है वो ठीक लिखे हैं या गलत लिखे हैं, तो आप इसको कैसे चेक करेंगे? उसका एक फॉर्मूला होता है, उसको क्या बोलते हैं? ओइलर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो उससे हम इसको चेक कर सकते हैं। ओइलर्स फॉर्मूले से हम इसको चेक कर सकते हैं कि आपने इसके फेसिस, वर्टिसेस, एजेस राइट लिखे हैं, रॉन्ग लिखे हैं। तो क्या होता है वो? F प्लस V इक्वल टू E प्लस में 2, ठीक है। F होता है फेसिस 6 प्लस में V होता है उसके वर्टिसेस 8, E होता है एजेस 12 प्लस में 2। तो ये कितने हो गए? 14 इक्वल टू 14। इट मीन्स आपने स्केल प्रिज्म के फेसिस, वर्टिसेस, एजेस, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक लिखे हैं, ठीक है। समझ आ गया आपको स्केल प्रिज्म, ठीक है। अब स्केल प्रिज्म हो गया आपके पास में फेसिस, वर्टिसेस, एजेस। प्रिज्म के अंदर जो सेकंड होता है वो होता है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। सेकंड है इसके अंदर प्रिज्म में रेक्टेंगुलर प्रिज्म। क्या होता है? रेक्टेंगुलर प्रिज्म। तो जो रेक्टेंगुलर प्रिज्म होगा उसका बेस और टॉप दोनों क्या होंगे? रेक्टेंगल्स। और उसके जो अदर फेसेस है वो क्या होंगे? पैरेललोग्राम। तो देखिए ये आपके पास में बेस है, इसका क्या है? रेक्टेंगल, ठीक है ना। इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल। और इसका टॉप जो है वो भी क्या है? रेक्टेंगल। तो ये क्या हो गया बेटा? रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। अब रेक्टेंगुलर प्रिज्म, स्क्वायर प्रिज्म, दोनों की जो फेसिस है बल्कि दोनों की जो शेप है, ठीक है, इनमें क्या डिफरेंस हुआ? स्क्वायर प्रिज्म के अंदर बेस और टॉप है वो क्या होंगे? स्क्वायर। और रेक्टेंगुलर प्रिज्म के अंदर बेस और टॉप है वो क्या होंगे? रेक्टेंगल्स, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम फेसिस, वर्टिसेस और एजेस जब फाइंड आउट करेंगे ना तो बिल्कुल सेम स्केल प्रिज्म और रेक्टेंगुलर प्रिज्म की जो फेसिस, वर्टिसेस, एजेस है वो सेम होती है। आप बिल्कुल सेम इसी की तरह से इसके
फेसिस वर्टिसिस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके भी फेसिस 6 आएंगे, इसके वर्टिसिस 8 आएंगे और इसके जो एजेस है वो कितने आएंगे 12। इसको भी जब आप ऑयलर्स फॉर्मूला से चेक करेंगे तो आप ही चेक करेंगे कि इनके भी फेसिस वर्टिसिस एजेस है वो सेम आएंगे, मतलब कि दोनों साइड से वो इक्वल आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया बेटा स्क्वायर प्रिज्म और ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अब स्क्वायर प्रिज्म जो है उसकी जो शेप है वो आप सभी को पता है क्यूब जैसी लग रही है आप सभी को। ठीक है, क्योंकि क्यूब के अंदर क्या होता है, क्यूब के अंदर भी आपके जो पास जो और 6 फेसिस होते हैं ना वो क्या होते हैं स्क्वायर होते हैं। रेक्टेंगुलर प्रिज्म की जो फिगर है वो आपको किस फिगर जैसी लग रही है, क्यूबॉइड जैसी, क्योंकि क्यूबॉइड के अंदर जो ऑल 6 फेसिस होते हैं ना वो किस टाइप से होते हैं रेक्टेंगल टाइप से। ठीक है, तो ये हो गया स्क्वायर प्रिज्म और ये क्या हो गया रेक्टेंगुलर प्रिज्म। उसके बाद जो थर्ड हमारा प्रिज्म है वो क्या होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। थर्ड क्या होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। थर्ड होता है ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर जो बेस और टॉप है वो किस टाइप से होंगे, बेस और टॉप है वो उसके होंगे ट्रायंगल। ठीक है, और उसके जो अदर फेसेस है वो क्या होंगे पैरेललोग्राम। तो देखिए ट्रायंगुलर प्रिज्म है उसकी शेप किस टाइप से बनेगी, बेस और टॉप जो होते हैं इसके वो क्या होते हैं ट्रायंगल। तो इसका जो ये टॉप है और ये इसका जो बेस है ये दोनों किस टाइप के हैं ट्रायंगल, और इसके जो अदर फेसिस है वो क्या है पैरेललोग्राम। ठीक है ना, अब इसके अदर फेसिस देखो, एक तो ये अदर फेसिस, चलो मैं मार्क करके बताता हूँ। इसमें सबसे पहले फेसिस पे आते हैं, तो फेसिस के अंदर आते हैं तो एक तो फेसिस ये टॉप का ट्रायंगल हो गया, एक ये जो बेस है वो ट्रायंगल हो गया, मतलब ये एक तो देखिए ये आपके पास टॉप है वो ट्रायंगल, एक आपके पास जो ये बॉटम है ये ट्रायंगल, तो दो तो ट्रायंगल हो गए। ठीक है, दो फेस तो क्या हो गए ट्रायंगल। ठीक है, उसके बाद में पैरेललोग्राम मींस इसके जो रेक्टेंगल है वो देखिए क्या है 1। ठीक है, 1 हो गया रेक्टेंगल। सेकंड ये है 2 और थर्ड क्या है थर्ड है ये। तो बेटा 2 फेसिस है वो तो हो गए ट्रायंगल और 3 फेसिस क्या हो गए इसके रेक्टेंगल। तो टोटल कितने फेसिस हुए एक ट्रायंगुलर प्रिज्म के अंदर 5 फेसिस। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके वर्टिसिस पे। तो इसके वर्टिसिस देखिए 1 2 3 4 5 और 6 वर्टिसिस हो गए। उसके बाद आते हैं इसके एजिस पर। उसके बाद क्या आते हैं इसके एजिस पर। एजिस होती है इसकी लाइन सेगमेंट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये हो गया 9। ठीक है, तो फेसिस वर्टिसिस एजिस है वो आपने इसकी फाइंड आउट कर दिया ट्रायंगुलर प्रिज्म की। अब इसको भी अगर आपको चेक करना है कि आपने इसके फेसिस वर्टिसिस एजिस है वो राइट लिखे हैं या रॉन्ग लिखे हैं, हम किसका यूज करेंगे यहाँ पर आयलर्स फॉर्मूला। आयलर्स फॉर्मूला आयलर्स फॉर्मूला होता है प्लस b इक्वल टू e प्लस में 2। फेसिस कितने हैं 5, वर्टिसिस कितने हैं 6, फेसिस कितने हैं 9 प्लस 2, तो 11 इक्वल टू कितना हो गए 11। इट मींस आपने इसके फेसिस वर्टिसिस एजिस बिल्कुल ठीक लिखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हम किसी भी फिगर का सॉलिड फिगर के फेसिस वर्टिसिस एजिस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बात और, ये जो ऑयलर्स फॉर्मूला है ना वो कब काम जाता आता है, जब आपके पास में फेसिस वर्टिसिस एजिस इन तीनों में से कोई भी 2 यूनिट आपको गिवन हो और आपको थर्ड यूनिट अगर फाइंड आउट करनी हो ना, समझ गए, तो आपके पास में ये आयलर्स फॉर्मूला बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, किसी भी पॉलीहेड्रॉन की अगर आपको फेसिस वर्टिसिस एजिस इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे ऑयलर्स फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है,
इधर हुआ आप सभी को प्रिज्म के मैंने तीन टाइप आपको बता दिए, स्फीयर प्रिज्म, रेक्टेंगुलर प्रिज्म और ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, अब हम आपको क्या डिस्कस करेंगे, पिरामिड। ठीक है, हम आपको बेटा पिरामिड के बारे में बताऊंगा। पिरामिड जो होता है, पिरामिड में मैंने आपको बताया कि जो बेस है वो क्या होता है, पॉलीगन्स होता है। पॉलीगन्स क्या होता है बेटा, एनी नंबर्स ऑफ साइड्स। ठीक है, वो होता है पॉलीगन। और उसके जो अदर फेसेस है वो क्या होते हैं, ट्रायंगल्स। अदर फेसेस है वो पिरामिड के अंदर हमेशा क्या होंगे, ट्रायंगल्स। जो एक कॉमन वर्टेक्स होता है ना, जो टॉप वर्टेक्स होता है उससे मीट होते हैं वो। तो इसके अंदर होता है आपके पास में सबसे पहले हम कर लेते हैं ऐसे स्फीयर पिरामिड। क्या कर लेते हैं हम सबसे पहले, स्फीयर पिरामिड। अब स्फीयर पिरामिड है, इट मींस इसका जो बेस है वो क्या होगा, स्क्वायर। बेस क्या होगा इसका, स्क्वायर। और इसके जो अदर फेसेस है, अदर फेसेस क्या होंगे इसके, ट्रायंगल्स। ठीक है, तो देखिए इसका जो बेस है वो क्या होगा आपके पास में, इसका बेस होगा बेटा स्क्वायर। इसका बेस क्या लेंगे हमने, स्क्वायर, क्योंकि ये आपके पास एक स्क्वायर पिरामिड है, इसका बेस हो गया स्क्वायर। ठीक है, अब ये है टॉप वर्टेक्स। अब इस टॉप वर्टेक्स से इसके जितने भी वर्टेक्स है ना वो क्या होते हैं, मीट होते हैं। तो ये किसकी शेप हो गई, स्क्वायर पिरामिड की। ठीक है, अब इसके फेसेस वर्टिसेस फेसेस लिख देते हैं। फेसेस जो इसका बेस है, बेस बताइए क्या है, बेस क्या हुआ इसका, स्क्वायर। बेस क्या हुआ, स्क्वायर। और इसके जो अदर फेसेस है, अदर फेसेस क्या होंगे इसके, ट्रायंगल्स। तो इसके अदर फेसेस हम देख लेते हैं, देखिए ध्यान से, वन ट्रायंगल, टू ट्रायंगल। ठीक है, थ्री ट्रायंगल, और एक ही हो गया फोर ट्रायंगल। तो फोर तो इसके अंदर ट्रायंगल हो गए और वन बेस हो गया। तो इट मींस इसके जो फेसेस है वो कितने हो गए, 4 + 1 5। कितने फेसेस हुए, 5। फिर उसके बाद में इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस देखिए क्या है, वर्टिसेस है बेटा 1 2 3 4 और 5। कितने वर्टिसेस हुए, 5। आई वर्टिसेस हो गए, 5 फेसेस हो गए। उसके बाद में क्या है, एजेस। एजेस क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट। ठीक है, इसके एजेस देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 और ये 8। कितने हो गए, 8। तो फेसेस 5, वर्टिसेस 5, एजेस 8। ठीक है, अब इसको ऑयलर्स फॉर्मूला से जब आप चेक करेंगे, तो बेटा ऑयलर्स फॉर्मूला से जब आप इसको चेक करेंगे ना, तो ये हो जाएगा F + V = E + में 2। ठीक है, फेसेस कितने हैं बोलिए, 5। वर्टिसेस कितने हैं, 5। एजेस कितने हैं, 8 + में 2। तो tan = क्या हो गया, 10। इट मींस आपने इसके फेसेस, वर्टिसेस, एजेस है वो बिल्कुल ठीक लिखे हैं। ठीक है, हो गया क्लियर। नेक्स्ट है अपना स्केल पिरामिड के बाद में रेक्टेंगुलर पिरामिड। क्या है नेक्स्ट, रेक्टेंगुलर पिरामिड। तो रेक्टेंगुलर पिरामिड के अंदर क्या होगा, जो उसका बेस है वो क्या होगा, रेक्टेंगल, और उसके जो अदर फेसेस है वो क्या होंगे, ट्रायंगल्स। तो इसका बेस है वो होगा बेटा रेक्टेंगल। ये बेस हो गया इसका रेक्टेंगल। ठीक है, ये इसका टॉप वर्टेक्स है।
ठीक है ना। तो इसके भी फेसिस वर्टिसेस एजेस हम लिख देते हैं। फेसिस वर्टिसेस एजेस इसके बिल्कुल सेम रहेंगे जिसके स्केल पिरामिड के थे ना, उतने ही इसके फेसिस वर्टिसेस एजेस सेम रहेंगे। डिफरेंस क्या है, इसका बेस तो स्केल है और इसका जो बेस है वो क्या है, रेक्टेंगल। इसमें भी अगर फेसिस है वो ट्रायंगल्स होती है और इसमें भी अगर फेसिस है वो ट्रायंगल्स होती है। तो इसके फेसिस कितने हो गए, 5। वर्टिसेस भी कितने हो गए, 5। और एजेस भी कितने हो गए, 8। ओइलर्स फॉर्मूले से जब आप चेक करेंगे ना तो m + b = e + 2, तो tan = 10 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अपना है लास्ट ट्रायंगुलर पिरामिड। लास्ट क्या बेटा, ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है। ट्रायंगुलर पिरामिड के अंदर जो बेस है वो क्या होगा, ट्रायंगल, और उसके जो अदर फेसिस है, अदर फेसिस भी क्या होंगे, ट्रायंगल्स। तो देखिए ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसका बेस क्या होगा, ट्रायंगल। ठीक है। ये इसका टॉप वर्टेक्स है, इस टॉप वर्टेक्स से ये और 4 वर्टेक्स को मीट कर दिया जाए तो ये बन जाएगा ट्रायंगुलर पिरामिड। ठीक है। अब इसके फेसिस वर्टिसेस एजेस लिख देते हैं। तो फेसिस ये है बेटा इसका बेस, देखिए इसका बेस ट्रायंगल हो गया। इसके बाद इसके जो अदर फेसिस है वो देखिए, 1 ट्रायंगल अदर का ही हो गया, 2 और ये हो गया 3। तो 1 तो बेस का ट्रायंगल और 3 है वो अदर फेसिस के ट्रायंगल। तो 1 + 3 कितने हो गए, 4। तो इसके जो फेसिस है टोटल कितने हो गए, 4। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम वर्टिसिस पर। तो इसके वर्टिसिस देखिए 1 2 3, कितने वर्टिसिस हो गए, और ये 4, तो 4 वर्टिसिस हो गए। फिर हम आते हैं इसकी एजिस पर। इसके एजिस देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है। इसको ओइलर्स फॉर्मूला से चेक करेंगे तो हो जाएगा m + b = e + 2। तो फेसिस क्या है, 4 + 4 = 6 + 2, तो 8 = 8। कितना हो गया, 8 = 8। इट मीन्स ये वेरीफाइड हो गया कि आपने इसके फेसिस वर्टिसेस एजेस हैं वो बिल्कुल ठीक लिखे हैं। ठीक है। तो इस तरह से बेटा आप किसी भी पॉलीहेड्रॉन का फेसिस वर्टिसेस एजेस फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको चेक भी कर सकते हैं कि आपने उसके फेसिस वर्टिसेस एजेस हैं वो राइट लिखे हैं या रॉन्ग लिखे हैं। क्लियर है। तो मैंने सारा आपको प्रिज्म और पिरामिड के बारे में मेनली बता दिया है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो ये तो हो गया वर्कशीट 8 है उसका बेसिक्स। जितना भी एक्सरसाइज के अंदर यूज होगा वो सारा मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। ठीक है। अब एक्सरसाइज में से लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है। उसके बाद में आपके पास में क्वेश्चन नंबर 3, वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 है, इज ए स्केल प्रिज्म सेम एज ए क्यूब। क्या एक स्केल प्रिज्म है वो क्यूब के सेम होता है, तो इसका आंसर आएगा बेटा यस। ठीक है। क्योंकि स्केल प्रिज्म के ऑल फेसिस है वो क्या होते हैं, स्केल होते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे यस, ऑल फेसिस आर स्केल। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें 4 क्वेश्चन की जो सेकंड फिगर है ना वो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की सेकंड फिगर, वो आपके पास में जो बेस है वो बताइए क्या है। इसका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसका बेस बोलिए क्या है, रेक्टेंगुलर प्रिज्म। इसका बेस है रेक्टेंगुलर प्रिज्म। ठीक है। ये इसका है टॉप वर्टेक्स।
ठीक है, ये इसका है टॉप वर्टेक्स। इसको ओवलस फॉर्मूले से आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो इसको देखिए कैसे चेक करेंगे, इसके फेसिस, वर्टिसिस और एजिस, ठीक है। तो इसके फेसिस देखिए बेटा, ये फिगर जो है, इस फिगर का नेम क्या है सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस फिगर का नेम है रेक्टेंगुलर प्रिज्म, ठीक है। इसके बेस में क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, ठीक है। और उसके टॉप पे क्या बना हुआ है, एक उसके टॉप पे बना हुआ है एक पिरामिड, जिसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर प्रिज्म सरमाउंटेड ए पिरामिड, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म सरमाउंटेड ए पिरामिड, ठीक है। अब इसके फेसेस देखिए, अब आप मुझे बताइए बेटा, रेक्टेंगुलर प्रिज्म जो होता है ना, उसके अंदर कितने फेसेस होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म के अंदर होते हैं 6 फेसेस, ठीक है। लेकिन इसके जो टॉप वाला जो फेस है ना, उसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। तो इसका जो टॉप वाला फेस है ना, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो रेक्टेंगुलर प्रिज्म के कितने फेस काउंट हुए यहाँ पर 5, ठीक है। तो 5 लोग हुए इसके रेक्टेंगुलर प्रिज्म के। अब उसके ऊपर एक पिरामिड बना हुआ है, और पिरामिड जो बनता है उसके अदर फेसेस है वो क्या होते हैं, ट्रायंगल्स। तो इसके अदर फेसेस देखिए आपके पास में ट्रायंगल्स कौन कौन से हुए, एक तो ये हुआ बेटा 1, एक ये हुआ 2, एक ये हुआ 3, ठीक है। और एक ये हुआ ये 4, ठीक है। तो 4 तो इसके क्या हो गए, ट्रायंगल, ठीक है, ट्रायंगल फेसेस। तो टोटल कितने हुए, 9 फेसेस। इस फिगर के जो फेसेस हुए वो कितने हुए, 9। अब आते हैं इसके वर्टिसेस, वर्टेक्स पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक क्या हो गया 9 वर्टिसेस हो गए, ठीक है। भाई आप मुझे ये बताओ कि रेक्टेंगुलर जो प्रिज्म होता है, ठीक है, उस रेक्टेंगुलर प्रिज्म के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो हो गए रेक्टेंगुलर प्रिज्म के वर्टेक्स, और एक इसका टॉप वर्टेक्स, तो 8 और कितने हो गए 9, ठीक है। अब आते हैं हम एजिस पर। आप मुझे ये बताओ कि जो आपके पास में रेक्टेंगुलर प्रिज्म होता है उसके अंदर कितने एजिस होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए। 12 तो इसके हुए रेक्टेंगुलर प्रिज्म के, 12 किसके हुए, रेक्टेंगुलर प्रिज्म के। अब जो टॉप पे बना हुआ है ना उसके भी होने चाहिए ना। तो देखो 1 2 3 और ये 4, तो कितने हो गए बोलो, 4 इसके हो गए। तो टोटल कितने हुए 16 इसके एजिस हुए, 9 इसके वर्टिसेस हुए और 9 इसके फेसेस हुए। अब आप इसको ऑयलर्स फॉर्मूला से कैसे चेक करेंगे, F प्लस B इक्वल टू E प्लस में 2, फेसिस को लिखे 9 प्लस में 9 इक्वल टू 16 प्लस में 2, तो 18 इक्वल टू कितना आ गए 18 इक्वल टू 18। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। इट मीन्स आपने रेक्टेंगुलर प्रिज्म सरमाउंटेड बाय ए पिरामिड भी कह सकते हैं आप इसको, बाय ए पिरामिड। तो इसके कितने हुए फेसिस वर्टिसेस एजेस जो आपने लिखे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी पॉलीहेड्रॉन के आप फेसिस वर्टिसेस एजेस फाइंड आउट कर सकते हैं। एक है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसका एक पार्ट कर लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट इसका, इसके जो फेसिस है वो है 8, एजिस जो है वो कितनी है 12। आपको बोलिए क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस। आपको क्या फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर किसी भी पॉलीहेड्रॉन के आपको फेसिस वर्टिसेस गिवन है, तो एजिस गिवन है, तो आप उसके वर्टिसेस फाइंड आउट कैसे करेंगे, F प्लस बी इक्वल टू E प्लस में 2, फेसिस वगैरह E
8 वर्टिसेस कितने हुए आपको फाइंड आउट करना है। एजेस कितने हुए 12 प्लस में 2, तो 8 प्लस में b इक्वल टू 14, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस आ जाएंगे 14 माइनस में 8 6, कितने वर्टिसेस हुए इसके 6, ठीक है। तो बेटा आपको प्रिज्म और पिरामिड आई होप समझ आया होगा, ठीक है। इसके अलावा कोई डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ऑलमोस्ट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। तो बेटा ये वर्कशीट 8 है वो आप सभी को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। ओके बेटा।